हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 10 एयर। ओके, और इस चैप्टर का ये सेकंड वीडियो लेसन है। इसके पहले के जो वीडियो लेसन है उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग देखेंगे पॉल्यूशन ऑफ एयर। ओके, ये टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे। तो क्या होता है पॉल्यूशन ऑफ एयर, हम लोग जानेंगे। चलिए, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो लेसन में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग देखेंगे। वी हैव नाउ लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर फॉर एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। ओके, हम लोग अभी तक क्या पढ़ लिए ना कि एयर जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है, किसके लिए, एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए। ओके, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे। let us now see how we can find out whether the air that we breathe is pure or not। जो एयर हम लोग ब्रीथ करते हैं यानी सांस में लेते हैं, ओके, सांस में हम लोग जो एयर ले रहे होते हैं वो एयर प्योर है या नहीं है। हाँ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर अपना टॉपिक है ऑब्जर्विंग द प्योरिटी ऑफ एयर। ओके, एयर के प्योरिटी को ऑब्जर्व करना। तो देखिए हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और समझ लेते हैं। परफॉर्म सम सिंपल एक्टिविटीज एट होम टू लर्न अबाउट द प्योरिटी ऑफ एयर। ओके, घर में हम लोग सिंपल एक्टिविटी कर सकते हैं ये जानकारी प्राप्त करने के लिए कि एयर अपना कितना प्योर है। ओके, तो एक्टिविटी क्या है, सिंपल है। क्लीन द ब्लेड्स ऑफ अ सीलिंग फैन। क्या कहा गया ना, हम लोग सीलिंग फैन जो है, हाँ, उसके ब्लेड को क्या करेंगे ना, क्लीन कर लेंगे। ओके, साफ कर लेते हैं। ये डेट दिया हुआ है मई 10। हाँ, फिर आता है मई 17, यानी कि 7 डेज के बाद देखने के लिए बोला जा रहा है ना। 7 डेज के बाद हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व इट आफ्टर ए वीक। एक वीक के बाद हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, स्पेशली इन समर, है ना, गर्मी के दिनों में। व्हेन द फैन इज इन यूज, जब फैन चल रहा होता है उस समय हम ऑब्जर्व करेंगे। यू विल ऑब्जर्व दैट द ब्लेड्स ऑफ द फैन हैव बिकम डर्टी, है ना। हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो फैन का ब्लेड है, ब्लेड्स वो क्या ना डर्टी हो चुका है। दे गैदर डस्ट पार्टिकल, डस्ट प्रेजेंट इन द एयर। वहां पर क्या होना, जो डस्ट है एयर में वो उसमें आ चुका है। ओके, ये हम देखेंगे। दूसरा एक्टिविटी कर लेते हैं। एक्टिविटी 2, टेक अ पॉटेड प्लांट एंड वॉश इट्स लीव्स विथ वाटर। ओके, वाटर से हम लोग पॉटेड प्लांट के लीव्स को वॉश कर देते हैं। ओके, धो देते हैं। फिर क्या करेंगे हम ना, कीप द प्लांट इन द ओपन, और फिर वो जो पॉटेड प्लांट है इसको हम ओपन में रख देते हैं। हाँ, ऑब्जर्व इट फॉर 3 to 4 डेज। 3 to 4 डेज यानी 3 से 4 दिन के बाद हम इसको देखेंगे। तो क्या हम देखेंगे, द लीव्स ऑफ द प्लांट विल लुक डल एंड डर्टी आफ्टर 3 to 4 days as they get covered with dust particles present in the air। ओके, एयर में जो डस्ट पार्टिकल हैं, डस्ट पार्टिकल्स वो क्या करते हैं ना, वो वहाँ पे सेटल डाउन होते हैं, किस पे, लीव्स के सरफेस पे। ओके, इसलिए आप यूँ कहिए कि कवर्ड हो गया है, डस्ट पार्टिकल कवर्ड कर लिया किसको, लीव्स के सरफेस को। और इसलिए वो क्या कैसा दिख रहा है ना, वो हमको दिखेगा डल एंड डर्टी दिखेगा। ओके, तो ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये सिंपल एक्टिविटी है ना। नेक्स्ट एक्टिविटी एक और है। एक्टिविटी अलाउ अ वेरी थिन रे ऑफ लाइट टू एंटर अ डार्क रूम। ओके, रूम में क्या कहा गया है कि एक पतला सा हॉल हो और वहां से लाइट एंटर करे। आप देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर में। ओके, तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर विल बी विजिबल टू अस इन द बीम ऑफ लाइट। जो लाइट का बीम होगा ना उसमें हम लोग क्या देख पाएंगे, डस्ट पार्टिकल्स को देख पाएंगे। तो ये कुछ एक्टिविटीज थे जिससे हम ये जान सकते हैं कि जो एयर हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं ना वो मेरा उतना प्योर नहीं है, उसमें डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी और भी है। एक्टिविटी वाइल वेटिंग एट अ बिजी रोड क्रॉसिंग। ओके, जब हम लोग कभी रोड क्रॉसिंग पे वेट करते हैं किसी भी पर्सन का, हाँ, तो हम लोग क्या देखते हैं, क्या हम लोग पाते हैं
यू समटाइम्स मे गेट इरिटेशन, है ना, इरिटेशन यानी चिड़चिड़ापन हम लोग को अनुभव होता है। क्यों? इन द आइज एंड थ्रोट, ऐसा क्यों होता है कि गला में चिड़चिड़ापन होने लगता है, खांसी आने लगता है। ओके, द स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द व्हीकल्स कंटेन्स हार्मफुल गैसेस, जो भी व्हीकल्स रन करते हैं ना, उस उससे जो स्मोक निकलता है ना, वो हार्मफुल होते हैं, है ना, उसमें हार्मफुल गैसेस हैं। दीज गेट मिक्सड विथ एयर एंड काउज इरिटेशन, और ये एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं और इस कारण से हम लोगों को इरिटेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हम लोग पिक्चर देख सकते हैं कि रोड साइड में कितने स्मोक पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं, किसके द्वारा? व्हीकल्स के द्वारा। ऑल दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट द एयर वी ब्रीथ इज नॉट ऑलवेज प्योर, है ना। ये सब एक्टिविटी हम लोग को क्या बता रहा है कि जो एयर हम लोग ब्रीथ करते हैं यानी लेते हैं, है ना, वो हमेशा प्योर नहीं होता है। इट कंटेन्स इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट एंड सूट, है ना। तो ये क्या ना, इम्प्योरिटीज रखता है, डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं इसमें, सूट हो सकते हैं। ओके, सूट मतलब हम लोग समझ लें स्मोक, है ना, सूट मतलब हम लोग क्या समझ लें, स्मोक पार्टिकल्स। ओके, स्मोक पार्टिकल्स। और डस्ट मतलब धूल कण हो गए, है ना, धूल कण जो है वो एयर में चले जाते हैं। इट कैन आल्सो हैव जर्म्स इन इट, और उसमें जर्म्स भी हो सकते हैं। इट कैन आल्सो कंटेन हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये सब कुछ ऐसे गैसेस हैं जो हार्मफुल हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, यानी कि सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं ये, द एयर हैविंग सच इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड पॉल्यूटेड एयर। और वैसा एयर जिसमें इस तरह की इम्प्योरिटीज होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉल्यूटेड एयर। तो हम लोग ये जान गए पॉल्यूटेड एयर क्या है। पॉल्यूटेड एयर मतलब हो गया, है ना, एयर हैविंग इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड पॉल्यूटेड एयर। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ है, द इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। देयर आर टू बेसिक फॉर्म्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूटेंट्स के दो बेसिक फॉर्म हो सकते हैं। पोल्यूटेंट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर और गैसियस पोल्यूटेंट्स। ओके, तो पोल्यूटेंट्स दो तरह के हो सकते हैं। पहला यहाँ पर हो गया अपना ये गैसियस पोल्यूटेंट्स, ओके, जो गैसियस फॉर्म में रहते हैं, और दूसरा हो गया मेरा सॉलिड पोल्यूटेंट्स, जो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। सॉलिड पोल्यूटेंट्स में कौन कौन आएंगे? लाइक स्मोक, डस्ट, जर्म्स विच आर प्रेजेंट इन एयर एज पार्टिकल्स। ओके, पार्टिकल्स के रूप में प्रेजेंट हैं और इसको हम लोग कहते हैं सॉलिड पोल्यूटेंट्स। तो आ सकता है एग्जाम में कि सॉलिड पोल्यूटेंट्स के कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए, तो हम लोग ये सब एग्जाम्पल्स देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, हाउ डज द एयर गेट पॉल्यूटेड, यानी एयर कैसे पॉल्यूट होता है। तो यहाँ पर है हमारे पास कुछ पॉइंट्स, है ना, इसको हम समझ लें। डस्ट रेज फ्रॉम द ग्राउंड ड्यूरिंग डस्ट स्टॉर्म, जब आंधी हवा तेज चलता है, ओके, तो उस समय क्या होता है ना, डस्ट जो है ना रेज हो जाती है। डस्ट आप देखिए, डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा उड़ने लगते हैं, हवा में फैल जाते हैं चारों तरफ। इस कारण से क्या होता है, एयर अपना पॉल्यूटेड हो जाता है। दूसरा, डस्ट स्टोन डस्ट रेज्ड बाय क्रशिंग ऑफ स्टोन्स इन क्वेरीज। ओके, ये जो है क्वेरीज, हाँ, यहाँ पे क्या होता है ना, स्टोन को तोड़ा जाता है। तो स्टोन को जब तोड़ा जाता है, स्टोन को क्रश किया जाता है, तो वहाँ से स्टोन डस्ट, है ना, क्या होता है, रिलीज होता है, चारों तरफ फैल जाते हैं एटमॉस्फेयर में। उसके कारण भी अपना एयर पॉल्यूट हो रहा होता है। स्मोक इमिटेड बाय व्हीकल्स, तो स्मोक इमिटेड बाय व्हीकल, जितनी भी गाड़ियाँ चलती हैं उससे एग्जॉस्ट, उससे जो निकल रहा होता है धुआं, है ना, स्मोक, वो भी क्या करता है, एयर को पॉल्यूट करता है। स्मोक फ्रॉम फॉरेस्ट फायर, जंगल में अगर आग लग जाए तो वहाँ से जो स्मोक निकलेगा उससे भी एयर पॉल्यूट होता है। स्मोक रेज्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल इन पावर हाउसेस, पावर हाउसेस में कोल को बर्न किया जाता है। क्यों बर्न कर
किया जाता है पावर हाउस में कोल को इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। ओके, तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा मात्रा में स्मोक निकलता है। तो ये जो स्मोक निकलेंगे चारों तरफ एटमॉस्फेयर में फैलेंगे और इसलिए एयर क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। अब बर्निंग ऑफ वुड, काउ डंग केक्स, गार्बेज एटसेट्रा इन हाउस होल्ड्स एंड ओपन प्लेसेस। हाँ, बर्न कर देते हैं हम लोग। किसको बर्न करते हैं? वुड को। वुड को क्यों बर्न करते हैं? तो अलग अलग पर्पस हो सकता है वुड को बर्न करने के लिए। कुछ कुछ एरियाज में वुड को बर्न किया जाता है फॉर कुकिंग फूड आइटम्स। ओके, काउ डंग केक्स और गार्बेज ये सब को बर्न करेंगे तो उससे भी स्मोक निकलता है। सेवेंथ है जर्म्स फ्रॉम कॉफिंग एंड सीजनिंग। जब हम लोग खांसते हैं या छींकते हैं तो वहाँ से भी जर्म्स निकलता है हमारे माउथ से, वो भी एयर को पॉल्यूट करता है, उसमें जर्म्स छोड़ देता है। देयर कैन बी मेनी मोर सच काउजेज। और इस तरह के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ कारण दिया हुआ है, केवल 7 काउजेज को लिखे हुए हैं, और भी आप अपनी इच्छा से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लें पिक्चर, है ना। ये पिक्चर हम लोग को दिखाया गया है। ये वुड को क्यों बर्न किया जा रहा है? यहाँ पर वुड को बर्न किया जा रहा है फॉर कुकिंग फूड आइटम। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इधर ये डस्ट डस्ट कितना फैल गया चारों तरफ। ओके, स्टोन डस्ट आप कह सकते हैं। यहाँ पे व्हीकल्स चल रहे हैं, व्हीकल जब चल रहे हैं तो अपना धुआं छोड़ रहा है। तो इस तरह से पॉल्यूशन हो रहा है एयर में। यहाँ देखिए फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज में कोल को बर्न किया जा रहा है ना। कोल को बर्न किया जा रहा है यहाँ पे, और इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में स्मोक रिलीज हो रहा है। और इधर ये जो बॉयज आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये क्या ना छींक रहा है या फिर खांस रहा है, उससे भी आपका एयर पॉल्यूट हो रहा है। फिर ये देखिए फॉरेस्ट फायर को दिखाया गया है। ओके, फॉरेस्ट फायर, यहाँ से भी अपना धुआं निकल रहा है और एयर को पॉल्यूट कर रहा है। अब आइए डू यू नो की बात कर लेते हैं। डू यू नो हमारे पास stops using cow dung cakes, wood and trash as cooking fuels are a major source of air pollution in India। है ना, इंडिया में मेजर सोर्स क्या है, मानी मुख्य कारण क्या है एयर पोल्यूशन का? तो स्टॉप्स यूजिंग काउ डंग केक्स का जो यूज होता है वैसा स्टॉप, और वुड, और इसके बाद ट्रेस एज कुकिंग फ्यूल्स। ओके, तो ये सब कुछ कारण है जिससे इंडिया में एयर पोल्यूशन ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। दे प्रोड्यूस अ स्मोक हुज कंसंट्रेशन कैन बी एज मच एज 5 times हायर दैन दैट प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्डिनरी कोल। जो ऑर्डिनरी कोल से स्मोक निकलता है उससे कहीं ज़्यादा, है ना, कितना गुना? 5 times, यानी 5 गुना ज़्यादा स्मोक रिलीज होता है ये सब चीज़ों से, काउ डंग केक को बर्न करने से, वुड को बर्न करने से। ओके, नेक्स्ट लास्ट लाइन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। द गुड थिंग इज दैट द यूज ऑफ सच स्टोव इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। आजकल धीरे धीरे ये जो स्टोव है इसका यूज धीरे धीरे कम हो रहा है। ये गुड न्यूज है हम लोगों के लिए, तब कि ये इसका अगर यूज कम होगा तो अपना एयर पोल्यूशन भी कम ही होगा। इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, ये अपना टॉपिक है, इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। अगर एयर पॉल्यूट होता है तो उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे यहाँ पे पॉइंट्स को। तो फर्स्ट पॉइंट है बाय ब्रीदिंग एयर पॉल्यूटेड विथ डस्ट। वैसा एयर जो डस्ट के कारण पॉल्यूट है, स्मोक के कारण पॉल्यूट है, हार्मफुल गैसेस के कारण पॉल्यूट है। अगर इस तरह के एयर को हम लोग ब्रीथ करते हैं तो क्या हो सकता है? वी मे सफ़र फ्रॉम वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक सफोकेशन। हमको किस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है? सफोकेशन यानी दम घुटना, कफ होना, खांसी आना, हेडेक एंड सो ऑन। इस तरह के और भी समस्याएं हो सकती हैं हमें। पॉल्यूटेड एयर में अल्सो काउज स्किन एंड आई डिजीज। जो एयर पॉल्यूटेड है वो स्किन और आई डिजीज का कारण बनता है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट देखें, गैसेस लाइक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। गैसेस लाइक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। जो ऑटोमोबाइल्स हैं, जो गाड़ियाँ चलती हैं, ओके,
उसका एग्जॉस्ट कहने का मतलब हुआ उससे जो निकल रहा होता है धुआं, उसमें प्रेजेंट होता है। और ये क्या होता है ना, मिक्स विथ रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड रेन्स। ये जो गैसेस हैं वो किसके साथ मिक्स हो जाते हैं, रेन वाटर के साथ मिक्स होकर के क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं एसिड रेन। ओके, एसिड्स बनाते हैं। दिस एसिड रेन डैमेजेस क्रॉप्स एंड, ये जो एसिड रेन है ये क्या करता है, क्रॉप्स को डैमेज करता है। एंड रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल रिड्यूसेस मतलब कम कर देना, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल मतलब मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कम कर देता है। ओके, इट कैन आल्सो डैमेज मोनूमेंट्स मेड अप ऑफ मार्बल्स। मार्बल्स के जो बने होते हैं बिल्डिंग्स, उसको भी ये हानि पहुंचाता है। कौन, ये एसिड रेन जो है। ओके, आज देख रहे हैं ना अपना ताजमहल का ब्राइटनेस थोड़ा कम हो गया है, उसका रीजन क्या है, यही एसिड रेन। हाँ, वो मार्बल का बना हुआ है और इसलिए उसका ब्राइटनेस को कम कर हो गया है इस कारण से। नेक्स्ट अपना पॉइंट है थर्ड, ये है presence ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, presence ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर गैसेस इन एयर causes a phenomenon called ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में उसके कारण हो रहा है। दिस फेनोमेनन हेल्प्स द अर्थ टू स्टे सुइटेबली वार्म। ये जो फिनोमिनन है ये क्या है, ये अर्थ को वार्म रखने में हेल्प करता है। अर्थ जो अपना है वो वार्म रहता है, गर्म रहता है। हाउएवर इफ दीज गैसेस आर प्रेजेंट इन एक्सेस, अगर ये सब गैसेस ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होंगे, कौन सब, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होंगे इन एयर, देयर इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट कैन काउज ग्लोबल वार्मिंग। और अगर ज़्यादा मात्रा में ये गैस प्रेजेंट होता है तो ज़्यादा अपना जो अर्थ है वो ज़्यादा गर्म होगा, और उस केस को हम लोग क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। ओके, दैट इज एन एक्स्ट्रा इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, यानी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। एक्स्ट्रा इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दिस कैन रिजल्ट इन an increase in the melting of polar ice caps। और ऐसा होने से क्या होगा, जो आइस कैप्स हैं, आइस कैप, पोलर आइस कैप्स, वो क्या करेंगे ना, मेल्ट हो जाएंगे, पिघलेंगे। और अगर पिघलेंगे, अगर वो मेल्ट करते हैं तो इसके कारण क्या होगा, विच कैन काउज वाइड स्प्रेड डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन। इसके कारण डिस्ट्रक्शन होगा, डैमेज होगा, वाइड स्प्रेड बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो ये कुछ हानिकारक प्रभाव थे किसके, एयर पॉल्यूशन। तो आज के वीडियो लेसन में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम लोग देखेंगे वेज टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को कम करने के तरीके, एयर पॉल्यूशन कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेसन में देखेंगे। सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and share with others and do some comments. Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.